जय श्री राम मेरे सही भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। भाइयों विंटर्स आ चुके हैं और इस टाइम हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज काली पड़ जाती है, सूखी सूखी हो जाती है और स्किन से ग्लो बिल्कुल चला जाता है। तो इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं इन पूरे विंटर्स में ग्लोइंग लगे मेरी स्किन विदाउट ड्राई हुए। मेरी स्किन हमेशा भाइयों ठंड में ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू गर्मियों के मुकाबले, और ग्लो भी ठंड में मेरी स्किन में ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। आपको भी आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। बस वीडियो को अंत तक देख लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला जो पॉइंट आता है भाइयों वो है डबल क्लेंसर। देखो गर्मियों में के टाइम पे मैं दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल पसीना वगैरह आता है तो इसकी वजह से उसे हटाना पड़ता है। तो 2 बार फेस वॉश मिनिमम मैं कर ही लेता हूँ। बट ठंड के टाइम पे अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई डैमेज हो जाती है, काली पड़ने लग जाती है, क्योंकि ओवर वॉशिंग की वजह से ऐसा होता है। अब मैं इस टाइम क्या हैक यूज करता हूँ भाइयों, ये देखो ये 2 प्रोडक्ट मेरे पास है। ये है भाइयों क्लेंजर और ये है भाइयों फेस वॉश। अब ये है माइल्ड क्लेंजर में सैलिसिलिक एसिड है, तो मेरे फेस में एक्ने पिंपल्स ना हो, इसीलिए मैं दिन में एक बार रात को सोने से पहले क्लेंजर यूज करता हूँ। और मुझे अगर बाहर जाना है तो भाइयों ये है एक ग्लो फेस वॉश है जिसके अंदर विटामिन सी है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, तो ये मैं मॉर्निंग में लगा लेता हूँ। तो बस भाइयों मेरा यही रूटीन है, मैं दिन में 2 बार ऐसा अपने चेहरे को धोता हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस में बिल्कुल भी पानी नहीं मारता, क्योंकि अगर मैं ज्यादा वॉश करूंगा, 2 बार फेस वॉश कर लूंगा या 3 बार कर लूंगा, मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई डैमेज होने लग जाएगी। आपको भी सेम ऐसे ही करना है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक आपको क्लेंजर ले लेना है और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको एक फेस वॉश यूज करना है। कम कम अमाउंट में दोनों आपको मॉर्निंग और नाइट में सोने से पहले ये दोनों चीजें अप्लाई करनी है। दैट्स इट मेरे भाइयों। अब दूसरा जो स्टेप आता है भाइयों वो है प्रॉपर हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन देने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको जरूरी काम करेगा, वो है भाइयों आपका मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। मॉइस्चराइजर आपको इन विंटर्स में दिन में कम से कम 2 से 3 बार लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम भाइयों भले आप सनस्क्रीन थोड़ी सी कम लगाने लग जाओ, जैसे 2 बार लगा देते हैं, 1 बार लगा लो, बट अगर आप मॉइस्चराइजर कम लगाओगे भाइयों तो आपकी स्किन में ग्लो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक तो भाइयों हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है इन ठंडियों के टाइम पे, तो मॉइस्चराइजर एक नेचुरल जो ऑयल हमारे फेस में उसे बैलेंस करके रखता है। तो मैं अपना सिंपल से रूटीन बता देता हूँ मैं कैसे कैसे करके मॉइस्चराइजर लगाता हूँ। सबसे पहले भाइयों जब मैं अपने मॉर्निंग में फेस वॉश करता हूँ तो उसके बाद में मॉइस्चराइजर लगा के रखता हूँ अपने फेस में 15 से 20 मिनट तक, उसे अच्छे से ड्राई होने देता हूँ, सूखने देता हूँ। देन उसके बाद भाइयों मैं सनस्क्रीन लगा के, जब मुझे बाहर के कुछ काम होते हैं वो मैं अपने निपटा लेता हूँ। और रात को सोने से पहले जब मैं क्लेंजर लगाता हूँ तब भी भाइयों मैं मॉइस्चराइजर लगाता हूँ अपने फेस पे रात को सोने से पहले, और देन मैं सो जाता हूँ। हाँ अगर मुझे लगता है दिन के टाइम पे कभी जिम जाने से पहले, आने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन ड्राई हो रही है, तो मैं हल्का सा पानी मारता हूँ अपने फेस पे और उसके बाद में मॉइस्चराइजर लगा देता हूँ। तो मॉइस्चराइजर ओवरऑल इन विंटर्स में आपके लिए हीरो प्रोडक्ट होने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर यूज करना। थर्ड जो पॉइंट आता है भाइयों वो है प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी रेज। जी हाँ भाइयों, ठंडी हो चाहे गर्मी हो भाइयों, सन की रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना हमें बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट काम आता है भाइयों, वो है आपका सनस्क्रीन। अब भाइयों आप लोग कोई सी भी कंपनी की सनस्क्रीन ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मैं सनस्क्रीन पर्सनली कैसे लगाता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब मैं मॉइस्चराइजर लगाता हूँ उसके बाद 15 से 20 मिनट से सूखने देता हूँ अपने फेस पे ही। देन उसके बाद भाइयों मैं बहुत कम अमाउंट में सनस्क्रीन लेता हूँ और इसे लगाता हूँ, 15 मिनट रुकता हूँ और देन उसके बाद मैं बाहर चले जाता हूँ। और मैं दिन में सिर्फ एक ही बार सनस्क्रीन लगाता हूँ। तो सनस्क्रीन अगर आप लोग एक बार लगाओगे तो आराम से आपका 2 महीने चल जाएगी, इतनी बड़ी जो ये सनस्क्रीन है आराम चल जाएगी। तो बस भाइयों आपको सिर्फ एक ही बार सनस्क्रीन लगानी है, दैट्स इट। जब भी आप लोग बाहर जाओ जो पॉइंट आता है भाइयों वो है हमारी बियर्ड केयर। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है और बियर्ड एकदम ड्राई डैमेज है भाइयों, तो वो बहुत ज्यादा बेकार लगती है। रूखी सूखी बियर्ड ना बहुत ही बेकार लगती है। आपने देखा होगा कि मेरी भी बियर्ड जब ज्यादा बड़ी जाती है तो वो ड्राई होने लगती है, अजीब सी लगती है, बेकार सी। तो आज ही मैंने भाई अपनी बियर्ड को कटवाया है, मतलब प्रॉपर तरीके से शेप दी है, बाल कटवाए हैं बियर्ड के जो फालतू के इधर उधर हो रहे थे। और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ भाइयों, वो है बियर्ड शाइनर। ये काफी ज्यादा हेल्प करता है भाइयों मेरी बियर्ड को ग्लॉसी रखने में, क्योंकि भाइयों चेहरा चमकने के साथ हमारी बियर्ड भी चमकनी चाहिए, तभी हमारे फेस पे ओवरऑल शाइन आती है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ठंड के टाइम में भाइयों जब हम ठंडे पानी से प्लस गर्म पानी से थोड़े गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश करते हैं भाई, तो इससे हमारी बियर्ड के बालों पे ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है भाइयों। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक बियर्ड शाइनर या बियर्ड ऑयल जरूर लेना। बियर्ड शाइनर काफी अच्छा होता है भाइयों, मैंने पर्सनली यूज किया है कि बियर्ड शाइनर से ज्यादा शाइन हमारी स्किन में आती है एज कम्पेयर टू बियर्ड ऑयल के मुकाबले। तो भाइयों अभी आपने ये 4 प्रोडक्ट्स देखे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा भाइयों, वो है हमारे लिप्स के लिए भाइयों। तो ये जो प्रोडक्ट है भाइयों बेसिकली ये हमारे लिप्स को, जैसे हमारी स्किन को
सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करती है, तो ये प्रोडक्ट होते हैं ना, ये हमारी लिप्स को प्रोटेक्ट तो करते ही है, साथ में भाइयों ये हमारी स्किन को एक नेचुरल कलर भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग शेड्स में आते हैं। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपने लिप्स में सिर्फ एक राउंड आपको मारना है और आपके लिप्स काफी ज्यादा बढ़िया नेचुरल भी लगेंगे और वो ग्लो भी करेंगे, शाइन भी करेंगे, उनमें एक नेचुरल कलर भी आ जाएगा जो हमारे लिप्स का होता है, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी हमारे फेस पे लगता है। तो भाइयों ये जो लिप बाम है ये मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, और ठंड में भाइयों जब होठ फट जाते हैं वो बहुत ही बेकार लगते हैं। तो इस टाइम पे भाइयों अगर आप लोग ये लिप बाम लगाना शुरू करोगे तो ये एक तो आपके होठों को काला होने से बचाएगा, दूसरा आपके होठों को ड्राई और डैमेज होने से ही बचाएगा, और तीसरा भाइयों आपके होठों की खूबसूरती को भी एनहेंस जरूर करता है। तो भाइयों ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, और आपकी स्किन चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है भाइयों, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने भाइयों सारे प्रोडक्ट्स नीचे रिकमेंड कर दिए हैं, आप लोग वहां से जाके ले सकते हो। अब बात आती है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि आपको फॉलो करनी है इन ठंड में खासकर। सबसे पहले भाइयों आपको बिल्कुल ठंडे पानी से, एकदम चिल्ड पानी से और एकदम गर्म पानी से नहाना अवॉइड करना है। आपको एक बीच का पानी चुनना है जो कि हमारे गर्मियों में ऐसा आता है ना मोटर चला के, उस पानी से आप नहाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ भाइयों हाइड्रेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप लोग ऐसी बोतल ले आओ अपने लिए, आप लोग देख सकते हो ज्यादा महंगी नहीं आएगी, 200-300 रुपए की बोतल आती है, ये पूरी भर लो। और भाइयों इसके अंदर लगभग आपका 2 से 2.5 लीटर तक पानी आ जाता है, मेरे में 2 लीटर से ज्यादा पानी आ जाता है। तो बस आपको एक टारगेट बनाना है कि दिन में कम से कम 1 बोतल ये पीनी, क्योंकि ठंड के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हम वाटर इनटेक अच्छा कर रहे हैं, बट नहीं हो पाता। जब आपके पास ऐसी बोतल रहेगी भैया तो इससे आप लोग ये पता कर लोगे कि हाँ भाई मैंने आज पूरे दिन में इतना पानी पी लिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाइयों। साथ ही साथ आपको एक बहुत बढ़िया चीज रिकमेंड करूंगा भाइयों कि जब भी आप लोग बाहर जाओ ठंड में, स्पेशली बाइक वगैरह से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो अपने फेस को और अपने बालों को कवर कर लो कैप से, और अपने फेस को कवर कर लो रुमाल से या किसी भी चीज से, तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, डायरेक्ट हवा आपके फेस पे नहीं लगेगी। भाइयों इन सर्दियों के लिए ये थी मेरी कुछ स्किन केयर टिप्स आप लोगों के लिए भाइयों। आई होप आप लोग इन सब चीजों को बढ़िया से फॉलो करोगे और अपनी स्किन को इस सर्दियों में बढ़िया रखोगे, ड्राई डैमेज नहीं होने दोगे। और मुझे इजाजत दो भाइयों, मैं चलता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, जय श्री राम, दुआओं में याद रखना, गुड बाय।